जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 30,000 वकैब मैं आपसे बोला था सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैं बात किया कि आप लोगों को 30,000 वकैब याद करवाऊंगा। तो उसी सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम वर्ड्स को वन बाय वन करके सीखेंगे। बस आप लोग सिर्फ पढ़िए, आप लोगों को पूरा मटेरियल यहाँ से मिलेगा। नोट्स बनाइए इसका और उसका रिवाइज करिए, और कुछ नहीं करना है। फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त होती है। वीडियो आपको डेली मिलेगा। आप लोग बस क्या करना है, नोट्स बनाना है और उसका रिवाइज करना है। वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, और जब आपका नोट्स एक बार कंप्लीट हो जाता है तो वीडियो को फिर 2x पे देख लीजिए। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो 30,000 वकैब हम याद करेंगे, और हम जो है कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ताकि आप लोग कोई भी काम कर रहे हो तो आसानी से आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, खाना खा रहे हो या फिर इसके बाद ऐसे टाइम पास कर रहे हो, बैठे हो, तो आप 10-5 मिनट वीडियो चला के आप जो है कि सुन सकते हो या देख सकते हो, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए हम सीखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारे एग्ज़ाम में जो पूछता है, एग्ज़ाम में पूछता है और 4 ऑप्शन देता है, और इन्हीं ऑप्शन में से मेरा एक आंसर जो सही होता है। आप लोग जनरली क्या करते हैं, अब जैसे प्रश्न आ गया, आंसर किए और निकल गए, तो इससे आप लोगों की वोकैबुलरी जो है कि इम्प्रूव नहीं होगी। आपको क्या करना है कि आप इन चारों ऑप्शनों को भी तो गौर करिए, इसे भी देखिए कि ये ऑप्शन क्या बोल रहा है। यही ऑप्शन पता है आगे चल के क्या हो जाता है, हमारा प्रश्न बन जाता है। अगर इस ऑप्शन को हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो हमारा एक कितना प्रश्न है, 5 है, और साथ साथ 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो जाएंगे, 20 प्रश्न हो जाएंगे। यानी 5 प्रश्न से हम 20 प्रश्न तैयार कर लेंगे। और आप देखेंगे जैसे जैसे वीडियोस मिलता जाएगा आप लोगों को, सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, यही सब वर्ड्स जो है कि बार बार रिपीट होता रहेगा। फिर आपको देखो कितना मज़ा आता है। आप जो कि एक साथ 5 वर्ड नहीं, आप लोग 20 वर्ड याद कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आप लोगों को जो है कि इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक जो कि वोकैबुलरी याद करवाएंगे। यानी 10 प्रश्न होंगे टोटल। ये 5 पहली स्लाइड में है, फिर इसके बाद नेक्स्ट में आएगा 5 प्रश्न। तो यहाँ से हम 20 वर्ड तैयार करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में 20 तैयार करते हैं। तो आइए सीखते हैं। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा वन वर्ड में, जो एग्ज़ाम में पूछता है, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऐसा रीजन या ऐसा क्षेत्र या ऐसी कंट्री जहाँ पर स्वयं का शासन होता है, तो उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं। जो स्वयं का शासन करता है, जो स्वयं शासन चलाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी बोलते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ऑटो माने होता है जहाँ भी आपको ऑटो वर्ड दिखेगा, जहाँ भी आपको ऑटो वर्ड दिखेगा, इसका मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ होता है, तो सेल्फ गवर्निंग कंट्री था, तो यानी जहाँ पर स्वयं का शासन होता है वो ऑटोनॉमी कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम तीनों ऑप्शन को समझते हैं, और तीनों ऑप्शन को समझते हैं कि ये तीनों ऑप्शन जो है कि क्यों दिया है और कैसे दिया है, क्या इसका मतलब रिलेशन है, किस वर्ड से रिलेशन है, उसको देखते हैं। ये एनआरसी भी पढ़ते हैं, एनआरकी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर जो कि अव्यवस्था होती है, यानी जिस कंट्री और जिस रीजन में कोई व्यवस्था ही नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, एनआरसी कहते हैं, यानी अराजकता। हिंदी में एक वर्ड में बोलें तो इसे बोलते हैं अराजकता। यानी जहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई शासन चलाने वाला ही नहीं है, सब कुछ जो कि डिसऑर्डर में हो रहा है, कुछ भी कोई भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, एनआरसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी जैसे अपना कंट्री, अपना भारत क्या डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ये चीज़ होता है कि आप जनता के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, जो हम लोग चुनते हैं। डेमो माने होता है लोग, ये रूट वर्ड में क्या होता है, डेमो। डेमो मीन्स होता है लोग होता है, तो लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है और जो सरकार चलाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो ये हो गया डेमोक्रेसी। और मोनार्की में क्या होता है, मोनो रूट वर्ड में क्या आता है, मोनार्की।
मोनार्की मीन्स होता है जहाँ एक लोगों का शासन चले, या राजा या रानी का। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में हमारा जो इतिहास रहा है, पूर्व का इतिहास, वहाँ क्या होता था कि राजा रानी यही लोग शासन करते थे। तो उस टाइम क्या होता था, मोनार्सी होता था। ठीक है, मोनो मीन्स होता है एक, और जिस क्षेत्र या जिस रीजन, जिस कंट्री में जो कि एक लोग शासन करते हैं उसे मोनार्की बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम वर्ड्स को जो है कि सीखेंगे। एक प्रश्न से हम 4 प्रश्न सीखेंगे। अब आपको बताइए, ऐसे सीखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आप ये मत समझिए आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं, आप एक प्रश्न से जो है कि 4 प्रश्न सीख रहे हैं, ये जो है कि टाइम का वर्थ है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, यानी वह व्यक्ति जिसको ट्रेंड किया जाता है क्या करने के लिए, स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। स्पेस, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट मीन्स होता है मतलब अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जो ट्रैवल करते हैं वहाँ पर, तो उन्हें क्या बोला जाता है? क्या एंकर बोला जाता है, क्या कोरियोग्राफर बोला जाता है, क्या एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, क्या सॉफर बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है क्या, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट में, जो अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, उन्हें बोला जाता है एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया। और भी वर्ड हम देखते हैं, क्या, एंकर। एंकर माने क्या होता है? आप जानते होंगे कि जो न्यूज़ वाले होते हैं, जो सुनाते हैं न्यूज़ आपको, आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, जो अब न्यूज़ सुनाते हैं तो उन्हें ही बोला जाता है क्या, एंकर होता है। ठीक है, एंकरिंग जो करते हैं उन्हें एंकर बोला जाता है। और कोरियोग्राफर क्या होता है? कोरियोग्राफर मीन्स होता है वह व्यक्ति, यानी कोई भी पर्सन हो जो आपको डांस सिखाए, जो डांस सिखाने वाला होता है, जो नाचने गाने वाला होता है, जो डांस को सिखाता है, उसे बोलते हैं क्या, कि कैसे डांस का स्टेप किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद सॉफर क्या होता है? ये पर्सनल ड्राइवर होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है कि किसी व्यक्ति को हायर करता है अपनी कार को चलाने के लिए, तो जो पर्सनल होता है उसे क्या बोला जाता है, सॉफर बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है कि एग्ज़ाम में आया है। ये जितने वर्ड हैं ना, मैं बताते चलूँगा कि जो वर्ड इम्पॉर्टेंट है मैं उसको जो है कि सारा बताऊँगा कि ये जो है कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, और बहुत, एक बार नहीं, कई बार आया हुआ है। जितने वर्ड अभी मैं बताया इन 2 प्रश्न में, ये तो बहुत बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों के समूह को क्या बोला जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है हमारा, कि हम आसमान में तारे देखते हैं तो उनके समूह को पूछ दिया कि उनके समूह को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है, या एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, या प्लैनेट बोला जाता है, या कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तारों के समूह को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। और वर्ड देखिए क्या है, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन माने होता है एक, मतलब मवेशियों का झुंड होता है, या पीपुल का भी झुंड होता है, मतलब जहाँ भीड़ होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कि, तो उसी को बोला जाता है क्या, कॉन्ग्रीगेशन। ये लोगों की भीड़ हो सकती है, एनिमल्स या जो है कि प्लांट्स, मतलब किसी भी चीज़ का जहाँ पर क्राउड होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी वह व्यक्ति जो स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? जो सूर्य की, और उसके बाद चंद्रमा की, और उसके बाद जितने भी जो है कि ग्रह हो रहे हैं, प्लैनेट है, उसकी जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो जो सूर्य और चांद की स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस में क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, राउंड करता है सूर्य के चारों तरफ जो है कि, उसी को क्या बोला जाता है, प्लैनेट बोला जाता है। तो चारों ऑप्शन आपने अच्छे से समझ लिया, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा है, कॉन्स्टेलेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, चौथा नंबर प्रश्न। अ लार्ज केज बिल्डिंग आर इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, यानी एक ऐसा केस होता है, एक ऐसी बिल्डिंग हो या कोई इनक्लोजर प्लेस हो जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, यानी जहाँ पर पक्षियाँ रहती हैं, जहाँ पर चिड़ियाँ जो कि चिड़ियों को रखा जाता है, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? हमसे यही प्रश्न में पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
ये भी अवेरी बोला जाता है, एक्वेरियम बोला जाता है, एरिना बोला जाता है कि जू बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो देखिए क्या बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों को जहाँ पर रखा जाता है, चिड़ियों को जहाँ पर रखा जाता है उसे बोलते हैं एवायरी। बहुत अच्छा प्रश्न है, एवायरी। एवायरी की स्पेलिंग भी याद रख लीजिए, स्पेलिंग करेक्शन में भी ये पूछा है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है एवायरी बोला जाता है। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम एक ऐसा टैंक होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है। मछली आप लोग देखे होंगे एक्वेरियम, जो कि मार्केट में कभी गए होंगे या बाज़ार में गए होंगे या कहीं घूमने गए होंगे, तो एक्वेरियम आपने देखा होगा, वो कांच का बना होता है, ठीक है, और उसमें जो है कि ऑक्सीजन गैस भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि मछलियों को रखा जाता है तो वो ज़िंदा रहती हैं और तरह तरह की सुंदर सुंदर मछलियों को उसमें जो है कि रखा जाता है। तो उसी को, वो जो बॉक्स होता है, जो टैंक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। समझ में आया? हाँ ठीक है। एरिना क्या होता है? एक स्टेडियम होता है जिसमें लोग जो है कि बैठते हैं, या हम युद्ध क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कि जहाँ पर लोग जो है कि क्या करते हैं? बैठते हैं, सीट करते हैं और जो है कि सारी चीज़ों को देखते हैं। चाहे वो स्टेडियम भी एक तरह से बोल सकते हैं, ऑडिटोरियम भी उसी के लिए आता है। तो एरिना वो शब्द हो गया कि जहाँ पर लोग जो है कि सीट करते हैं, जहाँ बैठते हैं। जू क्या होता है? जू देखिए, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जिनको रखा जाता है क्या करने के लिए? ताकि लोग उनको आएँ, मतलब देखें, ठीक है, विज़िट करें। तो जहाँ पर वाइल्ड एनिमल रहते हैं, जिस स्थान पर जहाँ रखा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? जू बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे चारों वर्ड का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या 5वां? अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड। अच्छा, क्या पूछा है कि यंग बर्ड, जो यंग बर्ड होती हैं, जो यंग चिड़ियाँ होती हैं, उनकी फैमिली को क्या बोला जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उनकी फैमिली को क्या बोला जाता है? क्या किड्स बोला जाता है, ब्रूड बोला जाता है, ऑफस्प्रिंग बोला जाता है, लिटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? चलिए समझते हैं इसको। देखिए क्या बोला जाता है? अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड। किड्स नहीं बोला जाता है, ठीक है। किड्स तो एक यंग चाइल्ड होता है या यंग पर्सन जो होता है उसे बोला जाता है, किड्स बोला जाता है। यानी वो क्या होता है? मेल या फीमेल का होता है, ठीक है। ये बर्ड शॉर्ट्स में नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा आंसर, ठीक है। ब्रूड क्या होता है? ये ब्रूड हमारा आंसर है, ठीक है। जो चिड़ियों की यंग फैमिली होती है, उनको क्या बोला जाता है? ब्रूड बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद ऑफस्प्रिंग माने होता है संतान होता है, आप लोग जानते हैं। और लिटर माने क्या होता है? लिटर माने होता है एक, मतलब कि कोई भी पीसेस ऑफ पेपर हो गया, कागज़ का टुकड़ा हो गया, जो कहीं पर भी फेंका गया हो, एक तरह से समझ लीजिए उसे क्या बोलते हैं? कचड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो लिटर माने क्या होता है? कचड़ा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बस आप क्या करिए कि नोट्स बनाइए और एक बार रिवाइज़ कर लीजिए ना। आपका ज़िंदगी में भूलने वाली चीज़ नहीं है, आपको बस रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो आइए फिर इसके साथ ही हम 5 और वर्ड सीखते हैं।